कानपुर हिंसा मामले में रंग ला रही है पुलिस की पोस्टर मुहिम। हिंसा के दौरान उपद्रव करने वालों के पोस्टर लगाकर पहचान बताने की अपील की गई है। कानपुर में पोस्टर लगने के बाद पत्थरबाजों में दिख रहा है खौफ। आज एक नाबालिग आरोपी ने कर्नलगंज थाने में सरेंडर कर दिया। कल शाम पुलिस ने उसके बड़े भाई और बहनोई को पकड़ लिया था। कानपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की पत्नी जारा हयात की भूमिका संदिग्ध। हयात की पत्नी के खिलाफ मिले कई अहम सबूत। जारा हयात से पुलिस पूछताछ करेगी। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक को हिरासत में लिया है। हयात जफर हाशमी ने इसी प्रिंटिंग प्रेस से बंद के पोस्टर्स छपवाए थे। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से पर्चे छपवाए थे। जफर ने बंद के पर्चे खुद छपवाए थे। एक ही आदमी आया था जिसको जफर बता रहे लोग। क्या कह रहे थे जफर आपसे? कहने लगा प्रिंट निकाल दो, 20 स्टिकर चाहिए तो 20 स्टिकर निकाल दिए थे। क्या मैटर था उसमें? मैटर बंदी का ही था। कानपुर हिंसा में गिरफ्तारी के बाद कानपुर कोतवाली के बाहर परिजनों की भारी भीड़। आरोपियों को परिवार वालों ने बताया बेगुनाह। पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं परिवार के लोग। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक्शन में पुलिस। पंजाब पुलिस राजस्थान के धौलपुर पहुंचकर बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों के बारे में पूछताछ करेगी। दोनों आरोपियों ने मूसेवाला की रेकी की थी। मूसेवाला की हत्या में फरार शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपा के घर पंजाब पुलिस की छापेमारी। तरन तारण में पहुंची टीम। पुलिस को हत्याकांड में करीब 8 शूटर्स की अभी भी तलाश है। पंजाब पुलिस ने अब तक 10 शार्प शूटर्स की हिट लिस्ट तैयार की है। इनमें शिनाख्त वाले 8 शार्प शूटर्स के अलावा 2 और गैंगस्टर शामिल हैं। इनकी भी पहचान हो चुकी है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस मुखबिर केकड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि केकड़ा मूसेवाला के घर पहुंचा था। सिद्धू के साथ बाकायदा सेल्फी ली थी केकड़ा ने और फिर वहीं से आगे जानकारी बढ़ा दी कि सिद्धू बिना सुरक्षा गार्ड के और बुलेट प्रूफ कार भी नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर दिन मूसेवाला हत्याकांड में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सलमान खान धमकी मामले में लॉरेंस बिश्नोई का इनकार। पुलिस से पूछताछ में बोला लॉरेंस बिश्नोई, कहा धमकी भरे खत में मेरा कोई हाथ नहीं। सलमान ने हमारी कोई दुश्मनी नहीं। सलमान खान को मिली धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा के घेरे में खान परिवार। सलमान के पिता सलीम खान के साथ मॉर्निंग वॉक पर सुरक्षाकर्मी भी नजर आए। सादे कपड़ों में मुंबई पुलिस के जवान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सुपोर में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। सुपोर में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी ढेर हुआ। टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडित डरे। घाटी में लगातार हो रही हत्याओं के चलते खीर भवानी मेले में जाने से इनकार किया। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। दरअसल ड्रोन से टिफिन में भरकर आईडी गिराए गए। फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए समन भेजेगी मुंबई पुलिस। धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में एक्शन की तैयारी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कहा बीजेपी से निलंबित करना काफी नहीं। नुपुर शर्मा के समर्थन में आए डच सांसद गेट विल्डर्स। कहा अरब देश नुपुर शर्मा के सच बताने पर भड़क गए। गेट विल्डर्स ने भारत को नुपुर शर्मा का बचाव करने की सलाह दी। ज्ञानवापी में दावे वाले शिवलिंग की पूजा करने की मांग पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये याचिका दायर की है। मथुरा में सीएम योगी ने कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। दर्शन के बाद सीएम योगी ने कृष्ण भगवान की पूजा की। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए तकरार है। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए शिवसेना ने सभी विधायकों को मुंबई के रिट्रीट होटल भेजा। राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की अलग अलग बैठक। उसके बाद महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक होगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे।
राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जमानत दी जाए या ना दी जाए, इस पर आज कोर्ट में ईडी अपना पक्ष रखेगी। जेल में बंद दोनों मंत्रियों ने वोट देने के लिए एक दिन की जमानत मांगी है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस संस्थान में आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए कार्यक्रम तैयार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर होंगे। आज कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले में एफआईआर दर्ज। व्हाट्सएप के जरिए लखनऊ, उन्नाव और कर्नाटक में ऑफिस में धमाका करने की धमकी दी गई। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्विटर पर अपने नाम में बदलाव कर दिया है। उन्होंने अपनी मां की याद में चौधरी हटाकर बिश्नोई जोड़ा है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार। विजिलेंस ब्यूरो ने मामले में की कार्रवाई। मोहाली की फॉरेस्ट लैंड पर इजाजत देने को लेकर बड़े घोटाले और घूसखोरी का आरोप। विधान परिषद चुनाव के लिए एसपी और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं। यूपी में 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे। वहीं बीजेपी अपर्णा यादव को एमएलसी बना सकती है। योगी सरकार ने माफियाओं पर कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स की जिलेवार लिस्ट जारी की। अब माफियाओं की अवैध संपत्ति पर प्रशासन करेगा कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस के भीतर बने बैंक में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी। स्वदेशी हथियारों से लड़ेगी सेना। घरेलू कंपनियों से 76,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी दी। टैंक, ट्रक, युद्धपोत और विमानों के इंजन घरेलू कंपनियों से खरीदे जाएंगे। 3 तरह के हथियार ले जाने वाली परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। 4000 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल बना पहला राज्य। कैबिनेट में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि हिमाचल में ड्रोन उड़ाने के लिए केंद्र से मंजूरी जरूरी होगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 1 महीने में 24 टिकट बुक करा सकेंगे। पहले यह संख्या 6 थी। 24 टिकट बुक कराने के लिए ग्राहक को आधार नंबर वेरीफाई कराना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में बुलेट ट्रेन के लिए एलिवेटेड ब्रिज के पहले हिस्से का उद्घाटन किया। जल्द बिछाई जाएंगी पटरियां। रेल मंत्री के मुताबिक 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल हो पाएगा। अगले 3-4 दिन तक रहेगी गर्मी का जोरदार सितम। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की है। पारा 40 से 45 डिग्री के बीच जाने के आसार हैं। उत्तर भारत के राज्य में गर्मी कुछ और दिन यूं ही सितम ढाएगी। मॉनसून के दौरान दिल्ली में अब नहीं भरेगा पानी। दिल्ली सरकार ने तैयार किया नया एक्शन प्लान। जलभराव वाली जगहों पर तेज हुआ पीडब्ल्यूडी का काम। आईआईटी मद्रास का नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कोर्स लॉन्च। 10 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। कोर्स को निःशुल्क रखा गया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।